ठीक है, जैव विविधता की संधियाँ, अब इसको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो पहले तो चीज़ मैंने आपको सबसे पहले जो आपको बताया था, मैंने बताया था जैव विविधता क्या है। पहले चीज़ जो नए लोग जुड़े हैं ना, तो वो लोग ये समझ लेना कि उनको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, मेरे चैनल पे चला जाना। ठीक है, जो भी है तो वहाँ से आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन वीडियो जरूर के देख लें, क्योंकि पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं कभी बोलता ही नहीं सब्सक्राइब करने को है, आप लोग एकदम। चलो, अब क्या है जैव विविधता संधियाँ। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था जैव विविधता होती क्या है। तो सिंपल सी एक चीज़ रखो याद कि नंबर ऑफ स्पीसीज़ यहाँ पर ज़्यादा हो, मतलब प्रजातियों की संख्या अगर जिस स्थान पर ज़्यादा हो तो ऐसा स्थान हमेशा बायोडाइवर्सिटी वाला स्थान कहलाता है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या, जैव मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे, जैव के अंदर आता है। और विविधता मतलब क्या, डिफरेंट अलग अलग। और कहाँ पर होंगे ये, एक स्थान पर पाया जाता ना, वो कहलाता हमारा स्थान जैव विविधता। ठीक है, फिर मैंने आपको जैव विविधता के स्थल पढ़ाए थे, चारों तरफ पढ़ाया था, पूरे भारत में कहाँ पर ज़्यादा है, हर प्रकार का बताया था आपको। अब यहाँ पर कुछ संधियाँ हैं। संधियाँ क्यों की जाएंगी, देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भारत से लेकर प्रत्येक कंट्री कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वोत्तम दिखाने की कोशिश कर रहा है। और वो लगातार ऐसा कार्य कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक तरीके से पोल्यूशन क्रिएट ज़्यादा कर रहा है। अगर ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होगा तो सिंपल सी बात है कि जो बहुत सारे वर्ड्स हैं, छोटे छोटे चिड़ियाँ हैं, वो क्या कर रही हैं, धीरे धीरे जा रही हैं। जैसे गिद्ध हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। सारस है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, एक छोटी सी गौरैया चिड़िया आती थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो खत्म हो रही है धीरे धीरे। और सर्प देख रहे होंगे, सर्प बहुत सारे अब खत्म हो रहे हैं। लेकिन आजकल अगर पेपर पढ़ोगे तो आजकल पेपर में बहुत ज़्यादा मिलता है कि सर्प ने डसा। कार्ड क्या है कि वो गर्मी पड़ रही है, उमस भरी ऐसी होती है ना, उमस वगैरह, तो सर्प बाहर निकल आते हैं, उसकी वजह से वो डस लेता है अभी। ठीक है, तो है क्या एक्चुअल में, फिर भी पहले जितने सर्प हुआ करते थे उतने सर्प नहीं बचे हैं, तो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो अब क्या है कि अगर नेचर में कोई चीज़ आई है तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस है। जैसे केचुआ है, मिट्टी को पोरस बनाता है। सर्प है, मिट्टी को कहीं ना पोरस बनाने में हेल्प करता है। अब आप कोई गाय देख लो, गाय कहीं अगर आया है नेचर में तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यूज है। उसका यूज क्या है, यूज उसका ये है कि वो अगर मतलब जब गोबर होता है उसका, तो उसको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, और आपको पता है केचुआ के द्वारा बहुत सारी कार्बनिक खेती भी की जा रही है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से आप किसको बढ़ावा दे रहे हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं उनको हम रिमूव कर रहे हैं अपने कृषि से, और ऐसे फर्टिलाइजर लेके आ रहे हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर से अलग हों। उसमें सिक्किम राज्य अब जुड़ चुका है, और उसके बाद सिक्किम राज्य पहला हो चुका है इंडिया में, और दूसरा राज्य सिक्किम की सहायता से लेने के बाद मैंने करंट में भी पढ़ाया था, लेह में ये विकसित किया जा रहा है, लेह लद्दाख क्षेत्र में इसको विकसित किया जा रहा है। तो अब देखो मतलब क्या है, अगर नेचर में कोई चीज़ आई है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो अब देखो कि कोई भी देश है ना, अकेला किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। मैंने बताया था जब से एलपीजी मॉडल मतलब एलपीजी में लास्ट वाला शब्द देखो, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। जब से दुनिया वैश्वीकरण में जा रही है, इसका मतलब क्या, वैश्वीकरण में एक देश दूसरे देश पे लिंक है। अगर भारत किसी को रॉ मटेरियल दे रहा है तो कोई उसको फाइनल प्रोडक्ट बना के दे रहा है। अब भारत अगर किसी से रॉ मटेरियल ले रहा है तो भारत किसी से प्रोडक्ट बना के उसको दे रहा है फाइनल। इसका मतलब क्या, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल कहीं से आ रहा है तो उसका कच्चे माल के बदले में वहाँ से कहीं दूसरी जगह से पक्का माल बन के जा रहा है। इसका मतलब क्या, पूरा विश्व एक दूसरे देश के ऊपर डिपेंड है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना, जैसे इंडिया है, इंडिया अगर अमेरिका है तो इंडिया क्या करता है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो ये क्या देगा, अमेरिका टेक्नोलॉजी देगा इसको, बदले में भारत क्या देगा, इसको अपनी सर्विस देगा, सेवाएं देगा, लेबर देगा, यानी कि लेबर मिलेगी क्योंकि भारत सबसे बड़ा। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो मार्केट उपलब्ध कराएगा। कौन मार्केट उपलब्ध कराएगा, भारत का मार्केट कौन यूज कर रहा होगा, अमेरिका कर रहा होगा। और इसी प्रकार से ये ट्रीटी होती है। अगर किसी देश को कुछ मिले ना, सिर्फ उसको देना ही रहे तो वो कभी भी संधि नहीं करेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उसी क्रम में क्या है कि जैव विविधता जब धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही नेचर में से, तो हो क्या रहा है, हम लोगों ने पहले हमने घर तक प्रयास किए, गांव तक प्रयास किए, स्टेट पे जाके प्रयास किए, और हमने कंट्री लेवल पे प्रयास करके देख लिए। लेकिन अगर भारत ये भारत की बाउंड्री मान लो, ये कहीं भारत है, इसके पड़ोस में चाइना लग रहा है। अब भारत तो अपना पोल्यूशन कंट्रोल करे हुए है,
लेकिन चाइना बहुत सारा प्रदूषण कर रहा है, तो क्या तुम एयर में ऐसा कोई फिल्टर लगा लोगे एयर में कि वो चाइना की तरफ रह जाए? कभी नहीं होगा। यानी कि वो एयर है ना, एयर में घुल के वो भारत की तरफ भी आ जाएगा। या अफगानिस्तान कर रहा है या पाकिस्तान कर रहा है पोल्यूशन ज़्यादा, तो वो क्या होगा, भारत में भी आएगा, उसका इफेक्ट तो भारत के नेचर पे भी पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, हमने क्या किया है, घर तक देखा, ज़िले तक देखा, गांव लेवल पे भी देख लिया, और स्टेट लेवल पे देखने के बाद हमने क्या किया है, कंट्री लेवल पे भी देख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, वर्ल्ड लेवल पे यानी विश्व स्तर पे अलग अलग देशों के साथ हमने अलग अलग प्रकार से क्या करी, संधियाँ करें। यानी संधि करने का मतलब क्या है कि अब जो शर्त भारत पे लागू होगी वो शर्त अदर दूसरे कंट्री पर भी लागू होगी। तो इस प्रकार की इस प्रकार के जो समझौते होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। ठीक है। अब हुआ क्या, हमने इसके संबंध में हमने 5 जून 1972 को, कब, 5 जून 1972 को हमने पहला सम्मेलन किया। ठीक है। और पहला सम्मेलन किया, और पहले सम्मेलन में ही हमने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं ये मुद्दा रखा कि विश्व में कहीं ना कहीं जैव विविधता धीरे धीरे खत्म होती चली आ रही है, जिसकी वजह से हमने पहला सम्मेलन स्टॉकहोम, कौन सी जगह पे है, स्टॉकहोम, ध्यान रखना इसको, स्टॉकहोम, और ये कौन सी कंट्री है, स्वीडन। स्टॉकहोम स्वीडन में हमने पहला 5 जून 1972 को एक सम्मेलन किया। और इसमें जो हमने सम्मेलन में बातें की वो हमने क्या की, हमने कहा, और प्रत्येक कंट्री ने कहा कि कहीं ना कहीं जैव विविधता को हमें बढ़ाना चाहिए। ठीक है। और पोल्यूशन को कम करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बिंदुओं को हमने धीरे धीरे रखा, लोगों ने, देशों ने एक्सेप्ट किया और उस पर वर्क करना शुरू कर दिया। तो उसी दिन से, जिस दिन से ये स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, तो वो कितने तारीख को होता, 5 जून। इसलिए 5 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है। इसलिए हम 5 जून 1972 को जो है ना मनाया था हमने, स्टॉकहोम में एक सम्मेलन किया, इसलिए इसको हमने पहला नाम दे दिया, क्या दे दिया है हमने, इसको दिया हमने विश्व पर्यावरण दिवस। इसी दिन से विश्व पर्यावरण दिवस अब प्रत्येक वर्ष 5 साल को मनाया जाता है। जिस प्रकार भारत में योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को वर्ल्ड लेवल पे हम क्या मनाते हैं, योग दिवस। योग दिवस कोई मतलब, योग दिवस का मतलब ये ना समझे कि जोड़ दिवस है ना, 2 लाएंगे, एक इधर से लाएंगे, एक उधर से उठा लाएंगे, फेविक्विक लाएंगे, जोड़ देंगे। ये जोड़ दिवस वो वाला नहीं है। ये जोड़ दिवस वो है जो बाबा रामदेव करते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है। इसके बाद हमने क्या किया है, एक बार समझ लो यहाँ तक, और इसी को हमने एक दूसरा नाम भी और दिया है, पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया, एक और पृथ्वी सम्मेलन भी इसको कहा है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ तक क्या होगा कि पहला तो जो है ना, ये एक तरीके से सम्मेलन 1972 में हो चुका है, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, 5वां होगा। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो गूगल पे सर्च करेंगे, और अभी लेटेस्ट में जो भी जब हुआ होगा नया सम्मेलन कहाँ पर हुआ है वो आपको याद करके रखना है। पहला कहाँ पर हुआ था, 5 जून को क्या मनाया जाता है, इसको पृथ्वी सम्मेलन किसको बोलते हैं, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। लेटेस्ट अभी विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित कहाँ पर हुआ है नया सम्मेलन, उसको आप खुद से ऐड करेंगे। ठीक है। चलिए, इसके बाद दूसरा सम्मेलन 1992 में हुआ है। ठीक है। दूसरा सम्मेलन कब हुआ है, 1992 में, और ये इसकी 20वीं वर्षगांठ थी, 20 वर्ष पूरे कर लिए थे। और ये हुआ था इसको हम बोल लेंगे, ये हुआ था आपका ब्राज़ील में। ठीक है। एक जगह है रियो डी जेनेरियो, और ये कहाँ पर है, ब्राज़ील में। ठीक है। और इसको हमने एक नाम दिया पृथ्वी शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। यानी कि पहला हमने कब किया, 5 जून 1972 को, और इस कहाँ पर हुआ था, कंट्री याद रखना, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ है। स्वीडन के बाद 5 जून से ही हम क्या कर रहे हैं, 5 जून से हम क्या कर रहे हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। किसी भी दिवस को मनाने का मतलब ये होता है कि उस दिन हम कहीं न कहीं, जैसे वृक्षारोपण कार्य होता है, आप देखते हो, सुनते होगे। ठीक है। इसका मतलब क्या है, नेचर की तरफ हम कहीं न कहीं उस दिन को मनाने से क्या होता है, लोग पढ़ते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो उससे जागरूक होते हैं उसकी प्रति। ठीक है। तो 5 जून को मनाया हमने, इसी को पृथ्वी सम्मेलन बोला गया। उसके बाद हमने 1992 में मनाया 20वीं वर्षगांठ पे, इसको रियो जेनेरियो ब्राज़ील में मनाया।
इसको हमने पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया। अब आप नोट करो पॉइंट, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करूँगा। देखो पहला सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में, पहला सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में 5 जून 1972 को 5 जून 1972 को मनाया गया। 5 जून 1972 को मनाया गया। जून 1972 में बनाया गया, जिसके मुख्य बिंदु जैव विविधता को बढ़ाना, ठीक है, था, जिसका मुख्य बिंदु जैव विविधता को बढ़ाना था। ठीक है, अगला लिखो। 1992 में 20वीं वर्षगांठ, 20 साल पूरे कर लिए थे ना उसने, 20वीं वर्षगांठ पर दूसरा सम्मेलन रियो, ये बोर्ड पे लिख रहा है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। ठीक है, अब नोट में जाओ, ठीक, नोट करके लिखो पॉइंट। इनको तो आपको याद ही रखना है, इन पॉइंटों को तो आपको भूलना ही नहीं है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, प्रथम सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी नाम दिया गया। प्रथम सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया। पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया। अगला, द्वितीय सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा गया। ठीक है, अब देखो 1 मिनट यहाँ रुकना। देखो पहले वाले का मुख्य टारगेट क्या था हमारा? पहले वाला का मुख्य टारगेट था सिर्फ और सिर्फ क्या था हमारा? जैव विविधता को बढ़ाना। ठीक है, जैव विविधता को बढ़ाना, यानी जैव विविधता को अगर हम बढ़ा देंगे तो वो ये सोच रहे थे शुरुआत में कि जैव विविधता को अगर हमने बढ़ा दिया तो धीरे धीरे क्या होगा कि पर्यावरण में प्रदूषण जो है ना कम होता चला जाएगा। लेकिन वो इस कार्य को करने में असफल रहे। इसके बाद हमने एक दूसरा बुलाया, और वो कब बुलाया? 1992 में। अब जब 1992 में बुलाया तो इसमें क्या था, हमने कुछ एजेंडा रखा, और एजेंडा क्या था इसको आप याद रखना। ठीक है, एजेंडा का नाम याद रखना, एजेंडा 21। एजेंडा 21 पूछा जा चुका क्वेश्चन है। एजेंडा 21 इसका नाम दिया गया है। एजेंडा 21 का मतलब क्या है कि आपको करना क्या है, इसमें क्या किया, एयर पोल्यूशन कम करेंगे। ठीक है, एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण को कम करेंगे। ठीक है,
गरीबी उन्मूलन करेंगे। एक शब्द बोलते हैं गरीबी उन्मूलन, ठीक है, गरीबी उन्मूलन। और इसको एक कहा गया जैव विविधता बढ़ाएंगे। और उस सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उत्पादन कम करेंगे, ठीक है। ये मुख्य बिंदु रखे गए एजेंडा 21 के तहत। एयर पोल्यूशन को हमको कम करना है, गरीबी को हमको उन्मूलन करना। उन्मूलन का मतलब होता है धीरे धीरे समाप्त करना है। जैव विविधता को हमको क्या करना है, बढ़ाना है। और साथ में ये कहा गया है कि कार्बन का उत्सर्जन यानी CO2, कार्बन का उत्सर्जन हम यानी कार्बन हम लिख देते हैं, और कार्बन का उत्सर्जन जो है ना क्या करेंगे, कम करेंगे। क्लियर बात है ना। ये मुख्य बिंदु आए हैं कहाँ पर, एजेंडा 21 के तहत। और एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो याद रखना द्वितीय सम्मेलन से हुआ है। ये 1992 में जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में, इसमें ये मुद्दा डिस्कस किया गया था। इस सब ये लिख लो आप, एजेंडा 21, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अभी तक मैंने कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना बताया कि आपको याद रखना है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून 1972 को पहला हमने एक जैव विविधता से संबंधित कोई कार्यक्रम मनाया है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे मनाया है। कहाँ पर मनाया है, मैंने आपको बता दिया, स्टॉकहोम स्वीडन में मनाया है, ठीक है। इसी दिन से हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद इसी में हमने क्या टारगेट रखा कि हम जैव विविधता को बढ़ा देंगे। और द्वितीय इसी को प्रथम जो है ना पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया। फिर मैंने आपको बताया एक 1992 में दूसरा हुआ है 20वीं वर्षगांठ पर, और इसको हमने पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया है, ठीक है। इसमें ही एजेंडा 21 रखा गया है। एजेंडा 21 के तहत क्या बताया गया कि जैव विविधता को बढ़ाएंगे, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन यानी पोल्यूशन को हम कम करने की कोशिश करेंगे, गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कम करेंगे। साथ साथ में हम क्या करेंगे, CO2 कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे, और बेसिकली उसमें कार्बन का ही सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कम करेंगे, ठीक है। कार्बन अगर आप देखो तो कार्बन हमेशा कार्बन तो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट में मिलता ही है आपको, ठीक है। कार्बन सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट में मिलता है आपको देखने में। जरा सा आप कोयला जला दें, कार्बन तुरंत ही देखने को मिलेगा चारों तरफ। और थोड़ा बहुत जैसे आग जला दिए, टायर जला दें, कितनी खतरनाक उसमें गैसें निकलती हैं। तो ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रत्येक जगह पे मैक्सिमम जगह पर जो कंटेंट होता है उसमें कार्बन ज़्यादा पाया जाता है, तो उसको हमको कम करना है। इस बात की गई। अब अगला हेडिंग बनाओ। ये 2 सम्मेलन को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग बनाना एक छोटी सी, जैव विविधता अब इस समय जैव विविधता अभी समय, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लिख दूं मैं, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये क्या है, ठीक है भाई। अब देखो, अब क्या है यहाँ पर, ये एक प्रकार का ये भी एक सम्मेलन ही है, लेकिन ये सम्मेलन किससे रिलेटेड है, प्योरली रिलेटेड है जैव विविधता से, ठीक है। तो ये सम्मेलन क्या हुआ है कि हमने एक देश है हमारा, कौन सा है, केन्या की राजधानी कहाँ पर है, नैरोबी।
केन्या की राजधानी नैरोबी। केन्या की राजधानी में नैरोबी में हमने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया, और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो बुलाया था हमने, वो बुलाया था 1992 में, ठीक है। अब ये 1992 में हमने जो सम्मेलन बुलाया, तो यहाँ पर हमने क्या किया, बहुत सारे मुद्दे डिस्कस किए। बहुत सारे मुद्दे डिस्कस करने के क्रम में हमने यहाँ पर फिर से एक बार दोबारा कहा कि कहीं न कहीं देश ने एग्रीमेंट तो कर लिया है, लेकिन उस एग्रीमेंट पर अभी तक खरे नहीं उतर रहे हैं। क्योंकि देखो क्या था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि चाइना से लेके पूरा वर्ल्ड कहीं न कहीं अपने आप को हायर दिखाने की कोशिश कर रहा है, हम श्रेष्ठ हैं। उस क्रम में वो ये भूल जा रहा है कि पेड़ का कितना कटाव हो रहा है। इस क्रम में वो ये भूल